तो फिर नसीर आपको कहाँ मिले, नसीर साहब कहाँ मिले? नसीर साहब मुझे मॉनसून वेडिंग में मिले, उन्होंने वर्कशॉप कराई और जो मैंने उस वर्कशॉप में किया, जो कि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा किया मैंने। और उसके बाद से मैंने उनको बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह फॉलो किया और उनको उनसे बहुत कुछ सीखा। आपको कोई एक्टिंग सिखा नहीं सकता, आप सीख सकते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके साथ थिएटर भी किया, वर्कशॉप्स भी बहुत की। और धीरे धीरे फिर एक समय आया जबकि मैं खुद अपने आप में समझने लगा कि भैया वो उनकी सिखाई है, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। अब तुम्हारा नज़रिया क्या है? तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे एक्सपीरियंस से, काम के एक्सपीरियंस से, हर चीज़ से अब तुम्हारा नज़रिया क्या है? एक समय आता है जब आप प्रोफेशनलिज्म में, एक प्रोफेशन में आप जाते हैं, आप पहले मेंटोर को फॉलो करते हैं, फिर आप फॉलो करते हैं जिनको आप आइडियलाइज करते थे बचपन में, उनको फॉलो करते हैं। फिर एक समय आता है कि भैया तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारी यूनिकनेस क्या है। वो यूनिकनेस ढूंढते 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 ही आप पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है अरे हाँ यार यूनिक बन गए। वो अच्छा है या बुरा है वो तो वक्त बताएगा। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं लाइफ में? लाइफ में इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पेरेंट्स रहते हैं भाई। मेरी नानी मेरी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी, इन्फ्लुएंसर थी मेरी लाइफ में। जब मैंने नानी को बताया, मिर्च मसाला मैंने और नानी ने साथ में देखी थी, तो मैं नानी को बताया, मैं कहा नानी नसीरुद्दीन शाह गल्ला काम करूं। तो नानी बोली कौन कौन? मैंने फोटो दिखाई, बोला भाई बहुत भूंडा आदमी है, इससे बच के रहिए। तो शी बिलीव्ड इन दैट कैरेक्टर इन मिर्च मसाला सो मच कि मुझे बोली भाई बहुत भूंडा आदमी, इससे बच के रहिए। सो वो इन्फ्लुएंस रही। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहे। और मैं थिएटर में इसलिए गया क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि बेटा, मैंने ना बचपन में बोला था कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मैं वो क्या है, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, क्या है वो, एनआईटी, एनआईआईटी, एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुछ तो है वो इंस्टीट्यूट, वो काम का बना के कि मैं उसकी ट्यूशन लूंगा, मुझे बाइक चाहिए, एनफील्ड चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला है तेरी उम्र में तेरा बाबू साइकिल बजाया करता। तो मैं मम्मी को बोला, मगर वो किसान की औलाद था, मैं डॉक्टर की औलाद हूँ, फर्क है, मेरे को तो मोटरसाइकिल ही चाहिए। तो मेरे फादर आए शाम को, है मिली मोटरसाइकिल? मिली पर बाद में मिली। मेरे फादर आए वापस, बोलते हाँ भाई जरा क्या चाहिए तेरे को? मैं कहा मोटरसाइकिल लूंगा पापा, मैं नू ना करूँ, एनफील्ड लूंगा, हीरो होंडा तक काम भी ना चले। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं सर्जन हूँ, पर मैं एक्चुअली में एक ग्लोरीफाइड लेबरर हूँ। मैं अपने हाथों से काम करता हूँ और मुझे ये काम बहुत सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस के बाद सीखने में आया है। तो बाइक तो ले ले, पर तू जो भी काम करे पहले वो काम सीखना, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहना। इसीलिए मैं मॉनसून वेडिंग के बाद बहुत सारी फिल्में करने के की बजाय मैं थिएटर में घुस गया, जहां पे हमको 250 रुपए पर शो मिलते थे। पर मुझे काम सीखने को मिल रहा था, और काम सीखने से ज्यादा ये मुझे लग रहा था कि मैं ये काम कर सकता हूं। वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक बहुत ही बारीक चीज होती है, वो सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा और इसीलिए मैंने ये किया। सो माय डैड इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस। नसीर साहब डेफिनेटली इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस in terms of following the purity of your craft and trying to better yourself every day. And then of course a lot of directors have shaped me that I've worked with, a lot of co-actors have shaped me, a lot of friends have shaped me, a lot of influences, a lot of films influence you. So one of the influences we'll talk about, which is your wife, but before I come down to that, I'll ask you, एक सवाल आपसे करूंगी, सबसे बेहतर, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया है जो अभी तक याद है? सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दो भी हो सकते हैं अगर नहीं, एक ही बहुत है। एक्चुअली वो भी एक रीजन था कि मैं थिएटर करने गया। मॉनसून वेडिंग की आफ्टर पार्टी चल रही थी, हमने लियोनो डोरो अवार्ड जीता था वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, और वहां पे मैं भी था पार्टी में, थोड़ा 2-4 ड्रिंक पी रखी थी, डांस कर रहे थे, तो थक थका के साइड
है? अकेले डांस कर अरे नहीं नहीं, ठीक है। इटालियन बहुत सेक्सी लड़कियां थी आसपास, ऐसी बात नहीं है। तो हम डांस वांस कर रहे थे, तो मैं आके बैठा और वहां पे फिल्म का एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा था, और ऐसे ही हेलो हाय में बात शुरू हुई, तो उसने लीन इन करके बोला, यू नो इन द फिल्म यू आर द ओनली वन हु वाज नॉट एक्टिंग। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। पर मुझे पता नहीं था उस वक्त, मैं ना किसी को बताया ना कुछ, यार मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। तो मे बी इसको लग गया कि मेरे को नहीं आती। आज अगर कोई मुझे बोले that you were not acting, I will take it as a compliment. But that 23-year-old boy hid it from the world and felt that I don't know how to do my job. And that's why I spent 4 years in acting and not doing any film work to learn my job. So that was my biggest compliment, and it really shaped the way forward. And all those things. Like even in Extraction, I was offered 2 roles. One was of Saju, which I did, and the other one was of the antagonist, which very beautifully done by Piyanshu Puli. तो उस वक्त मुझे क्या लग रहा था जब मेरे पास वो रोल आया, एक तो मैं दाढ़ी काटने को तैयार नहीं था, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। पर वो देख के मुझे लगा कि यार फॉरेन की पिक्चरों में एक इंडियन मेल का, फीमेल का तो अलग होता है, एक इंडियन मेल का रोल क्या होता है? टैक्सी ड्राइवर, 7-Eleven क्लर्क, टेकी, अ मिलियनेयर, ये बहुत ही स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते थे हिंदुस्तानियों के लिए। मगर मैं तो ये करूंगा, मार पिटाई वाला रोल करूंगा। क्यों? ऐसा क्या है, हमारी क्या आर्म्ड फोर्सेस नहीं है क्या? हमारे वॉर नहीं हुए, हमारा ही नहीं हुआ? अमेरिकन्स ने क्या किया है, अमेरिकन्स ने एक बहुत बड़ा वो चला दिया है उनकी सॉफ्ट पावर से, कि अमेरिका एक तो सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, सबसे अच्छा देश है, दे आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ गुड, दे आर द मोस्ट पावरफुल, उन्हीं के मरीन है, हमारे मरीन तो कुछ नहीं है। तो ऐसा है कि उन्होंने एक इमेजिंग बना रखा है, तो वो तोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश लोग बोलते हैं, पर वियतनाम में उनको पीटा, अफगानिस्तान में उनको पीटा है। इट टुक $2 trillion एंड काउंटलेस लाइव्स टू रिप्लेस तालिबान बाय तालिबान। ये अमेरिका की वो है। बट अगर आप उनकी इमेजिंग देखो तो उनकी इमेजिंग कितनी स्ट्रांग है। तो मैं यही चाहता हूं इन द फ्यूचर कि हम भी अपनी सॉफ्ट पावर से सिर्फ गाना बजा के, अपने फ्राइडे में कितनी कलेक्शन हुई को छोड़ के ऐसी पिक्चरें और ऐसी स्टोरीज मैं बताना चाहता हूं जहां पे हम हिंदुस्तानियों का की जो ग्लोरी है, whether it is our armed forces, whether it is our culture, whether it is our history, whether it is our resilience, उन सब चीज़ों को एक वर्ल्ड स्टेज पे लाके लोगों को दिखाया जाए, ताकि वो हमको किसी से कम ना समझे। That's a great thought. And इसीलिए मैंने एक्सट्रैक्शन में साजू का रोल दिया। मगर क्रिस हेम्सवर्थ होगा भाई 6 फुट 4 इंच का, हमारा भी गुस्सा छोटा ना है, मारे दौरे भी 2.5 किलो का हाथ है? तो इसीलिए मैंने वो करा। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग, एंड आई थिंक इट इज टाइम दैट वी सॉन्ग एंड डांस all over the world, people like Bollywood, but we have more stories, we have more glories, we have a past. You know, एक वो आई थी, एक कहीं तो बारिश नहीं हो रही थी और बिहार में या कहीं पे किसी ने मेंढक मेंढकी की शादी करा दी थी। हाँ, है? वो हमेशा होता है जब बारिश हाँ, नहीं आती है, हर तो साल उसमें होता है। इतना लोग हंसे थे, कितना हंसे थे, अरे इससे क्या होगा। यही चीज अगर रेड इंडियंस करते ना, अमेरिका वाले, तो सारे फॉलो करते, अरे यार देख कितना कूल है, How क्योंकि exotic. हमारे दिमाग में उन्होंने कूल बैठा रखा है। अरे भैया हमारे भी रीति रिवाज है, हमारी भी हिस्ट्री है, हमारे लोग पागल थोड़ी है, इतने हजारों साल से जिए आ रहे और आज भी जी रहे, उसी कल्चर से जी रहे। सो देयर इज अ, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सट्रीम पे चले जाओ, पर देयर आर आवर स्टोरीज एंड आई वांट, बिकॉज देयर आर एक्टर्स हु हैव डन दैट। प्रियंका चोपड़ा हैज डन इट, इरफान खान हैज डन इट, ओमपुरी साहब हैज डन इट, नसीर साहब हैज डन इट, so many, Satyajit Ray has done it, so many people have done it across the world. Merchant Ivory made so beautiful pictures about our country and culture. वो अभी हम Fridays में भूलते जा रहे हैं, and I want to be the conduit, a storyteller
who takes India's pride to the world, not the poverty porn that the West is used to.